हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग देखा था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें फंक्शन ओवरराइडिंग देखना है, लेकिन उससे पहले आपके डाउनकास्टिंग और अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग क्या होता है उसे समझेंगे विथ कोड। ठीक है, तो ये मैंने एक फाइल ओपन की है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम जैसे कोई फाइल को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो उसमें जो क्लास का नेम होता है वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है अगर हम उसे चेंज नहीं करें तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो वर्क होता है या नहीं। अभी देखिए, अभी जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी नॉर्मल सा आप लोगों को ये बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मैंने अभी इसमें क्लास का नेम वगैरह सब चेंज कर दिया है, अभी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया। अब देखिए, अब जैसे नॉर्मल क्या है, एक हमारे पास क्लास है डेमो नाम की, जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक बिहेवियर है। ठीक है, और जो ये बिहेवियर है इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है और ये क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, इसलिए इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो मैंने पहले वाले वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। तो ये देखिए, जैसे कि अभी मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा क्लास का, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना है मुझे, तो ये नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखिए, मैंने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिससे हमने डेमो क्लास को कॉल किया है। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे, तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। अब हम उस जहाँ पे हमारी फाइल रखी है उस फोल्डर तक जाते हैं। ठीक है, ये पहुँच गए। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कास्टिंग, सॉरी, कास्टिंग डॉट जावा। ठीक है, ये देखिए कंपाइल तो हो गई है सक्सेसफुली। जावा कास्टिंग, ये जावा और जावा सी क्या है, इनको मैंने आपको टूलचेन समझाते वक्त समझा दिया था, तो वो भी देख लीजिएगा। ये देखिए क्या एरर दे रहा है हमें, could not find और लोड मेन क्लास कास्टिंग। ठीक है, और नीचे का एक्सेप्शन दे रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इन्होंने जब मतलब जो भी कंपाइलर है, यह जब हमारी फाइल के अंदर आया तो उसने पहले मेन फंक्शन देखा, तो मेन फंक्शन वहां से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा फाइल का नाम लिखा होता है। ठीक है, तो जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के तीसरे या चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप लोग देख लीजिएगा कि वो क्या लिखते हैं। ठीक है, देख देता हूँ मैं कास्टिंग। ठीक है, अब देखिए, अब वो एरर जो आ रहा था वो चला जाएगा। कंपाइल किया और ये रन, ये देखिए जो एरर आया था वो चला गया, सब आपके सामने ही किया देखिए। ठीक है, ये आ गया हमारा आउटपुट। तो ये हमारा आज सीखने का मोटो ये नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है कास्टिंग। ठीक है, तो कास्टिंग में दो टाइप की कास्टिंग होती है, एक होती है अप कास्टिंग और एक होती है डाउन कास्टिंग। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो हम देखते हैं कास्टिंग। कास्टिंग जो होती है हमारे दो टाइप की होती है। पहली होती है अप कास्टिंग और दूसरी होती है, सॉरी, दूसरी होती है डाउन कास्टिंग। अब एक क्या होता है ये हम समझेंगे। तो अपकास्टिंग जो होती है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो हमारी बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं कि दो क्लास हैं, बेस और एक डिराइव्ड। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो बेस क्लास होती है उसकी साइज जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उससे छोटी होती है। क्योंकि अगर हम मान लें कि बेस क्लास में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो उसके इंटीजर टाइप के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारे बेस क्लास की साइज होगी 8 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो हमारी 8 बाइट की बेस क्लास होगी। लेकिन जो डिराइव्ड क्लास है जो हमारे बेस से इनहेरिटेड है, तो उसकी साइज अगर उसके अंदर हमने मान लिया डिराइव्ड में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी इंटीजर के, तो इंटीजर की 448 साइज होनी चाहिए, बट वह इनहेरिट है फ्रॉम बेस क्लास, और बेस क्लास की साइज कितनी है 8 बाइट्स, और 8 बाइट्स डिराइव्ड क्लास की। तो टोटल साइज ऑफ डिराइव्ड क्लास इज 8 8 16 बाइट्स। ठीक है, अब देखिए, अब कास्टिंग जो होती है उसमें होता है कि जो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है,
जो एक काम करता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज होगी इसलिए इसको ऐसा साइन दे देता हूँ, ठीक है। तो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, डिराइव्ड, ठीक है, इसीलिए इसे हम अपकास्टिंग कहते हैं। और जो डाउन कास्टिंग होती है इसमें जो होता है डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बेस क्लास को पॉइंट करता है ठीक है। मतलब अब बेस क्लास की साइज मैंने क्या बताई थी, जैसे मान लो इसकी 8 बाइट है, ठीक है, और डिराइव्ड क्लास की साइज क्या है 16 बाइट। तो जब 8 बाइट 16 बाइट को पॉइंट करेगा तो उसे अपकास्टिंग कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे नीचे देखिए 16 बाइट पॉइंट्स टू 8 बाइट, तो इसे डाउन कास्टिंग कहते हैं। इसका मैं एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जो हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, और मैं गया मार्केट में, और मेरे पास 10 रुपये है लेकिन मुझे 20 रुपये की चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मुझे जो 20 रुपये की चीज़ पसंद आई तो मेरे मन में ऐसा आएगा कि मैं 20 रुपये की चीज़ लेनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगा और 10 रुपये को 20 रुपये में आगे कन्वर्ट करने के लिए मतलब मेहनत लगेगी उसके लिए मुझे, ठीक है। और इसका उल्टा होता है डाउन कास्टिंग। मान लो मेरे पास 20 रुपये है और मेरी इच्छा है कि मैं 10 रुपये की चीज़ खरीदूँ, तो डाउन कास्टिंग है, मतलब 10 रुपये हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो वो हमारी जो रियल लाइफ कंडीशन है उसमें वह अच्छा होता है कि जो हमारे पैसे बच रहे हैं। लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है, जैसे कि हम डाउन कास्टिंग जब करेंगे तो इसमें ऐसा है कि जब इसकी कैपेसिटी 16 बाइट को प्रिजर्व करने की है, लेकिन ये केवल 8 बाइट को ही मांग रहा है, तो जो हमारे 8 बाइट की मेमोरी है वो वेस्टेज हो जाएगी और इसके अंदर ये 8 बाइट की कैपेसिटी रखता है प्रिजर्व करने की, बट ये 16 बाइट को पॉइंट कर रहा है प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें ऐसा रहेगा कि इसमें जैसे हमने मान लो 8 बाइट को इसमें वो किया, क्या बोलते हैं, कॉल किया, ठीक है, स्टोर करने के लिए, तो यह उसे स्टोर कर लेगा। लेकिन जो नीचे वाला है वो भी स्टोर करेगा, बट उसके लिए हमें अलग से एक टाइप कास्टिंग देनी होगी और इसमें मेमोरी की वेस्टेज होती है, इसलिए डाउन कास्टिंग अलाउ नहीं करता है हमारा कंपाइलर। बिना विदाउट टाइप कास्टिंग के अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि अप कास्टिंग अलाउ है या डाउन कास्टिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए हैं और एक मेथड भी लिख लेता हूँ मैं, सॉरी। इनसाइड बेस मान लेता ताकि आपको डेमो बेस करता है, उसको हम बेस और डिराइव चलने देते हैं। तो ये मैंने कर दिया इसको बेस ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग में एक हमारे जरूरी होता है कि इसमें एटलीस्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होना चाहिए, ठीक है। और हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है वो होता है एक्सटेंड्स बेस। अब ये क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हमारा जब इनहेरिटेंस का टॉपिक चल रहा था उसमें, कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम उनके कोडिंग कर सकते हैं। मैंने इन डिटेल आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। पब्लिक इंट एक्स, ठीक है। इसमें मैं एक ही लेता हूँ कि हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें केवल अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्या एक्सेप्ट करता है कंपाइलर और क्या नहीं करता है, ठीक है तो पब्लिक पहले इसका एक काम करो, इसका भी कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ कि पहले कौन खोला वो भी आपको बता दूंगा, डिराइव्ड, ठीक है। अब देखिए, तो मैं आपको एक स्टेप पता चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, अब देखिए, अब जैसे कि मैंने इसका नाम चेंज किया बेस, तो हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, नहीं तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसको तो मैं करता हूँ इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर और इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर भी एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड सन, फन गन सन जो भी हो कुछ भी लिख लीजिए, आपका मेथड का नाम है, तो केवल हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। इनसाइड डिराइव्ड फन
कन नहीं कन। ओके, नाउ 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 ठीक है। अब इसको तो नए सिरे से करते हैं। देखिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मैं आप लोगों को ना चलो दोनों ही लिख देता हूँ, मैं डाउन कास्टिंग में लेता हूँ, आप कास्टिंग में लिख देता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा है ना कि क्या लगा हुआ कंपाइलर एरर दे देगा। बेस DOB ये हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसमें न्यू डिराइव्ड, ओके, फिर DERIVD डिराइव्ड DOB इक्वल टू न्यू बेस। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि क्या अप कास्टिंग है क्या डाउन कास्टिंग है। अब कास्टिंग सॉरी सॉरी देखिए अभी आप कास्टिंग कैसे है, क्योंकि 8 बाइट की मेमोरी जो है, मतलब 8 बाइट की मेमोरी प्रिजर्व करने वाला ऑब्जेक्ट, ये 8 और हमारे केस में क्या है 8 और 4 12 बाइट्स की मेमोरी प्रिजर्व करने वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और नीचे 12 बाइट्स की मेमोरी प्रिजर्व करने वाला ऑब्जेक्ट ओनली 8 बाइट को पॉइंट कर रहा है, तो ये डाउन कास्टिंग, मतलब ज्यादा अगर कम को पॉइंट करे तो डाउन कास्टिंग, और कम अगर ज्यादा को पॉइंट करे तो अप कास्टिंग। अब देखिए, अब इसमें जहां तक मुझे लग रहा है 46 लाइन पर एरर दे सकता है, बाकी देखते हैं। ये देखिए हाँ ये देखिए 46 बिल्कुल सही, क्योंकि ये डाउन कास्टिंग अलाउ नहीं करता है। ये देखिए बेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिराइव्ड, उनने कहा है कि जो बेस है उसको हम डिराइव्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाउन कास्टिंग अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ठीक है, अब आपको नो कास्टिंग में करके दिखा देता हूँ। नो कास्टिंग मीन्स क्या होता है, जैसे BOBJ1 कर दो कि हमारा एक ही नाम के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते, ये हो गया BOBJ1 और ये हो गया DOBJ1, तो ये अभी हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा है क्या बोलते हैं इसको यार, जावा, जावा जो है वो इसको सपोर्ट करता है हमारे न्यू बेस। ठीक है, ये हो गई हमारी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये जावा जो है वो हमारे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ। अब देखिए, अब एरर तो नहीं आना चाहिए, अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एरर नहीं आया, अब हम इसे रन करेंगे। ये हो गया इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर, इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर, इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखिए क्यों आया, ये जो है, ये जो पहला वाला जो है इनसाइड बेस कंस्ट्रक्टर, ये इस BOBJ1 की वजह से आया है। ठीक है, और फिर ये जो इनसाइड बेस, और ये देखिए बताता हूँ, ये जो है दो लाइन इनसाइड बेस और इनसाइड डिराइव्ड, ये इस डिराइव्ड की वजह से आया, DOBJ1 की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम BOBJ करा है तभी नीचे के दो लाइन प्रिंट हुई है। ठीक है, तो अब आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरा जो कोड है ऐसा कैसा सेम टाइप कीजिए, और उसके बाद में एक एक लाइन को कमेंट करके देखिए और देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है या नहीं। पहले ऑब्जेक्ट की वजह से ये आया है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से ये दो लाइन आई है, और तीसरे ऑब्जेक्ट की वजह से ये दो लाइन आई है। ठीक है, ये क्या गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग। अब मुझे एक चीज थोड़ी देखनी है, मैं देख लेता हूँ कि जो डाउन कास्टिंग होती है वो जो होती है उसमें हम वो उसका यूज कर सकते हैं टाइप कास्टिंग का, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि होता है या नहीं। सॉरी, देख लेते हैं एक बार। Unused type arguments of non-generic constructor base of type it should not be parameterized with argument, मना कर रहा है। फिर BOBJ नहीं, ये भी नहीं लेगा, बेस ये भी नहीं लेगा। ठीक है, तो इसके टाइप कास्ट के लिए हमें नेट पर सर्च करके थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग तो समझ ही गए होंगे, एक बार हम नेट की भी यूज़ कर लेते हैं कि नेट का भी यूज़ होना चाहिए। जो हमारा जावा का है, जावा के अंदर आप जितना एक्सप्लोर कर सके नेट से उतना कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको सर्च क्या करना है वो बताया था मैं। देखिए टाइप कास्टिंग इन डाउन कास्टिंग जावा, ठीक है, आप ऐसा कुछ भी लिख के सर्च कर लीजिए,
फिर देखिए अपकास्टिंग इज अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग इज सबकास्टिंग वी असाइन अ पेरेंट क्लास रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अब डाउन कास्टिंग पहले इसमें गए हम। अब इसमें देखिए अब क्या बताया इनने कि जैसे कि हमारा जो ये है पेरेंट, ये देखिए इसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। तो हमें जैसे पता चल गया है कि हमें इसमें कास्टिंग कैसे देते हैं, जो हमारी क्लास का नाम है उसे हम ब्रैकेट में दे देंगे तो ये कास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं एक बार आपको एरर बता देता हूँ तो हम फिर सोल्व करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि इसने पहले सोल्व कर लिया होगा और हमको एरर नहीं दिखाई। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, बेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिराइव्ड, हमारी पहले वाली एरर जो कि हमारे 48 लाइन पर आ रही है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे धीरे से बेस, बेस नहीं लिखेंगे इसमें, सॉरी डिराइव्ड नहीं यार, थोड़ा डिराइव्ड लिख के देख लेते हैं, नहीं तो हमें फिर से वो इंटरनेट में जाना पड़ेगा। ये देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड बता रहा है, क्लास बेस कैन नॉट बी कास्ट टू डिराइव्ड, मतलब यहाँ पे बेस आना चाहिए, बेस। एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं, सॉरी ये कंपाइल हो गया, कंपाइल किया, ये क्या बता रहा है, बेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिराइव्ड, पेरेंट न्यू चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट जो है उसको चाइल्ड को करना है तो बेस, सॉरी बेस चाइल्ड, चाइल्ड टू बेस, चाइल्ड टू बेस, बेस टू चाइल्ड। हम उल्टा, सॉरी हम गलत देख रहे थे, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड सी चाइल्ड पी। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे कि न्यू चाइल्ड, तो यहाँ पे डिराइव्ड आएगा, हाँ सी ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिराइव्ड ही सही है, DERIVED डिराइव्ड ये सही है हमारा, जो हमने पहले किया था ना, वो आप नेट की मदद ले सकते हो, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या दिखा रहा है वो भी आप देख लीजिए एक बार, क्लास नॉट फाउंड जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्लास बेस कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास एट कास्टिंग डॉट मेल। अब ये क्यों आ रहा है ऐसा, अननेम्ड मॉड्यूलर अननेम्ड, क्योंकि ये जो डिराइव्ड है और ये बेस है, ये हमारे अननेम्ड क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हाँ, तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसलिए इसका हमें यूज नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये करना होगा। देखिए मैं आप सब आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ। अब देखिए अब इससे होता है मतलब आप लोग ऐसे थोड़े थोड़े एरर आते रहे ना तो उसे आप सोल्व कर करके देखिए, तो जिससे आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा था कि न्यू बेस, तो न्यू बेस लिखा था, तो हमारा ऐसा था कि जब हम इसका टाइप कास्ट कर रहे हैं तो उसमें वो न्यू बेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका कहना ऐसा है कि तुम पहले से ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हो तो वापस से ये नहीं करने देगा, इसीलिए हमने इसके एक्सेप्ट को इधर इसके ऑब्जेक्ट को सॉरी इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने डिराइव्ड से टाइप कास्टिंग कर दी है, तो अभी देखिए अलाउ हो चुका है इनसाइड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारी टाइप कास्टिंग और कास्टिंग, लेकिन प्रोबेबली हो सके तो इसे आप नहीं ना यूज करें तो ही बेटर है। मैं इसको फिर नॉर्मल लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब घर पे इसे रन करें तो आपको भी एरर आए और आप समझ जाए कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए आप। ये मैंने अभी बीच में इसीलिए सिखाना चालू कर दिया है क्योंकि जो हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग है, तो उसमें फंक्शन ओवरराइडिंग में वर्चुअल और प्योर वर्चुअल जो है हमारी कंसेप्ट, उसके लिए हमें अपकास्टिंग का यूज़ होगा, इनहेरिटेंस का भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही इनहेरिटेंस भी एक्सप्लेन कर दिया और अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग